अब नहीं कोई काम के लिए तरसेगा। यूपी में आज से रोजगार बरसेगा। महामारी के दौर में मिलने जा रही है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं कामकाज की बात। लॉकडाउन के बाद अनलॉक होंगी रोजगार की राहें। पीएम मोदी देंगे तोहफा, बंद होगी बेरोजगारी की आहें। सीएम योगी के यूपी में बन रहा है रिकॉर्ड। एक दिन में 1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार। हर किसी को मिलेगा स्किल के हिसाब से सम्मान। 65 लाख लोगों को आज से ही काम। मोदी योगी की हिट जोड़ी का बेरोजगारी और तंगहाली पर बड़ा प्रहार। मिशन 1 करोड़ रोजगार। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज यानी कि 26 जून 2020 की तारीख दर्ज होने जा रही है रोजगार के नाम पर, क्योंकि प्रदेश सरकार 1 करोड़ लोगों को यह सौगात देने जा रही है। जाहिर है सरकार के इस फैसले से सीधे तौर पर 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके परिवारों को भी इसमें शामिल करें तो इसका फायदा उठाने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है। इतनी बड़ी तादाद में रोजगार मुहैया कराने की कुव्वत अभी तक किसी राज्य ने नहीं दिखाई है, और वो भी कोरोना से जंग के दौरान। खास बात यह कि इनमें से चुनिंदा लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। सुबह 11 बजे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना की डिजिटल शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में ग्रामीणों से बात करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को आपस में जोड़ने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें उद्योगों और अन्य संगठनों के साथ भी साझेदारी की जाएगी। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 30 लाख मजदूर दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में अपने घर वापस आए हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान के तहत इन मजदूरों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 36 लाख कामगारों की स्किल मैपिंग जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुकी है। मिशन 1 करोड़ रोजगार पर एबीपी गंगा दिन भर हर तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। पल पल का अपडेट अगर आपको लेना है तो सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर ही आपको मिलने वाला है। अभी इस रिकॉर्ड बनाने वाले कार्यक्रम को लेकर अपडेट जानते हैं, और इसके लिए अलग अलग जिलों से जुड़ गए हैं हमारे तमाम संवाददाता। अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से लाइव हैं। इसके अलावा प्रभात अवस्थी जुड़ गए हैं कानपुर से, नितिन उपाध्याय आगरा से, नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ लाइव हैं, तो नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं अनुभव शुक्ला का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, सबसे पहले तो आप कार्यक्रम के बारे में बताइए कि कितने बजे तकरीबन शुरू हो जाएगा, और प्रधानमंत्री मोदी खुद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आस्था, जो बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश आज एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश जैसा जो बड़ा राज्य है, वहाँ हमेशा से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा चैलेंज रही सरकारों के लिए। और इस कोरोना काल में जब प्रवासी श्रमिक लौटे दूसरे राज्यों से, तब मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको यहीं रोजगार देंगे, और आज वो जो महाअभियान है उसकी शुरुआत हो रही है। 5KD जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, यहीं पर ये पूरा कार्यक्रम होगा। सुबह ठीक 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो कुछ विभागों के मंत्री हैं जिनके विभाग में ये रोजगार दिए जा रहे हैं, वो मंत्री भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री जो 6 जिले हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी योजनाएं चल रही हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो कामगार हैं, उनसे प्रधानमंत्री सीधा संवाद भी करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो मनरेगा में मिलेगा। इसके अलावा जो MSME सेक्टर है, वहाँ पर रोजगार है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। और केवल आज ऐसा नहीं है कि इन लोगों को रोजगार के सर्टिफिकेट या नियुक्ति के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, बल्कि जो MSME सेक्टर्स के लिए जो लोन का मेला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आज उसी के तहत 2,40,000 जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनको 5900 करोड़ का जो ऋण पत्र है वो भी वितरित किया जाएगा। तो मतलब MSME सेक्टर में आने वाले समय में इन कामगारों को रोजगार मिलने जा रहा है, और उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है सरकार ने। जो लोन के लिए पत्र होता है वो आज सरकार जारी करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद 1 करोड़
रोजगार की ये जो योजना है उसका अनावरण करने जा रहे हैं। प्रभात अवस्थी के पास चलते हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात, उत्तर प्रदेश वाकई में एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। एक तो कोरोना काल और ऊपर से देश का इतना बड़ा राज्य, इतने बड़े पैमाने पर रोजगार की योजना, आखिर अंदर खाने कब से इसकी तैयारियां चल रही थी? जी बिल्कुल आस्था, आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से एक रणनीति बनाई वो काम कर रही है। और इसकी जो शुरुआत है ये शुरुआत से ही हो गई थी, क्योंकि जिन लोगों को और रोजगार दिया जाएगा, जिन 65 लाख लोगों को प्रवासी जो श्रमिक आए हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी शुरुआत जो है वो उसी समय हो गई थी जब प्रवासी श्रमिकों का आने का सिलसिला शुरू हुआ था। लगभग 1650 ट्रेनें लगाई गई थी जो अलग अलग प्रदेशों से अपने प्रदेश के श्रमिकों को लेकर आई थी, जिनको यहाँ पर स्क्रीनिंग की गई थी, जिनका मेडिकल किया गया, साथ ही साथ उनको यहाँ पर उनका डेटा एंट्री की गई, उनकी स्किल जो क्या उनके अंदर हुनर है उसको लेकर एक डेटा तैयार किया गया। अब वही डेटा जो है वो काम आ रहा है और आज जब रोजगार वितरण होगा और यहाँ पर एक नया कीर्तिमान बनेगा और वहां पर यही लोग जो डेटा तैयार हुआ था इन लोगों को आज यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। सबसे अहम ये हो जाता है कि 1 करोड़ जो रोजगार की योजना है उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो उत्तर प्रदेश यानी 65 लाख लोगों को मिलेगा। और इसका जो अधिकतर काम है वो बनेगा आपका जो कुएं का निर्माण है, वन संरक्षण है, सड़क निर्माण है, इन इकाइयों में काम करने का जो जिसके अंदर जो हुनर है उस हिसाब से काम मिलेगा। साथ ही साथ जो एमएसएमई के सेक्टर हैं वहां पर जो नई इकाइयां लगी हैं उनको ऋण दिया जाएगा। तो इसका जो प्लान था, एक तरह से कहा जाए ब्लूप्रिंट था, वो काफी लंबे समय पहले तैयार कर लिया गया था। बिल्कुल, और जब से प्रवासियों के लौटने का सिलसिला प्रदेश में शुरू हुआ था तो पैरेलली सरकार का जो एक धड़ा था वो उस डायरेक्शन में काम में जुट चुका था। और आज 1 करोड़ रोजगार की जो योजना है, कहां कहां किसको कितने काम मिलेंगे और कब कब मिलेंगे, उस सबको सरकार सबके सामने रखने जा रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जिन 6 जिलों में लाभार्थियों से बात करने वाले हैं उनमें से कुछ को एबीपी गंगा ने खोज निकाला है और मानो जैसे वो इस मौके के लिए बहुत उत्साहित और खुश हैं। महा कवरेज की खास 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हाँ, खुश हैं जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री और पीएम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता। हाँ, यही बात करेंगे कि हमारे नर्सरी को और आगे बढ़ा दीजिए सर, और हम उनसे प्रार्थना करेंगे हमको और आगे बढ़ाएं। हमें अच्छा लग रहा है कि मैं प्रधानमंत्री से बात कर, श्री नारायण दास मोदी से मैं बात करूंगी। मैं उनसे यही खुशी है कि मैं उनसे बात करूंगी। कोई मेरा समय तो आया कि मैं उनसे बात करूं। अब बहुत गरीब थी, अब हम और आगे बढ़ना चाहती हूँ। बहुत गरीबी है, बहुत मजबूरी है जी। हमको यहाँ पे नौकरी चाहिए। मोदी जी से हमको यही कहना है, यही प्रार्थना, यही कृपा है। जब अपनी मजबूरी बताएंगे सर कि हमको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, यहाँ पे मुंबई नहीं जाना हमको। तो अब कामगारों की यही मांग है कि हमें अपने घर रहना है, हमें किसी दूसरे शहर नहीं जाना। और बड़ी बात यह कि जो काम उनको मिले, ऐसा ना हो कि मिले और कुछ समय के बाद खत्म हो जाए। मतलब काम मिलता रहे और आगे वो लोग बढ़ते रहें, यही सबकी उम्मीदें हैं। रुक करते हैं अब वाराणसी का। नीतीश पांडे वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों से तमाम संवाददाता हमें अपडेट दे रहे हैं। लेकिन नीतीश, आप इस वक्त खुद प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं। 1 करोड़ रोजगार सुनकर ही अपने आप में एक जैकपॉट जैसा लगता है। काफी समय से सरकार इसकी प्लानिंग कर रही थी और आज इसको जिसे कहते हैं कि फौरन उतार दिया जाएगा, सबके सामने, पूरे देश के सामने रख दिया जाएगा। तो वाराणसी में किस तरह रोजगार की संभावनाएं हैं और यहां पर कितने बड़े पैमाने पर फायदा होने जा रहा है कामगारों को? आपको बता दें कि जिस तरह कोरोना काल आया और जिस तरह से बाहर से जो श्रमिक बनारस और बनारस से जुड़े अन्य जिलों में आए, एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने बन के आया था कि आखिर ये करेंगे क्या। बनारस चूँकि कहा जाता है कुटीर उद्योगों का हब बोला जाता है, यहाँ कुम्हारी, इसके साथ ही बनारसी साड़ी व्यवसाय, लकड़ी का खिलौना उद्योग, गुलाबी मीनाकारी, और इसके साथ ही अगर बात करें तो पड़ोस के जनपद आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी, इन सारे भी अगर विषयों को अगर जोड़ के देखें तो एक बड़ा उद्योग यहाँ डेवलप करने की उम्मीद भी जताई जा रही थी। पहले से जो डेवलप था इसमें एक कड़ी और जोड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कई बार विपक्ष भी इसको आधार बनाकर बयानबाजी भी करता रहा। लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये योजना जो सामने लाई और इसको अमली जामा पहनाकर जमीन पर उतारने का काम किया है, वो जो श्रमिक हैं उनके लिए वरदान की तरह साबित हो रहा है। आपको बता दें कि बनारस, आजमगढ़ और जौनपुर
ये 3 जगह अभी चयनित हुई है जो अभी लिस्ट में है। संभावित है कि इन 3 जगह के जो श्रमिक हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री को सुनेंगे भी। और इसके बाद बनारस की बात करें तो 8 श्रमिकों में 2 को अगर बात करें तो 2 श्रमिकों को कुछ चाक दिए जाएंगे और इसके साथ ही अन्य उनको रोजगार 2 श्रमिक जो हैं उनको रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। ये बात सामने आई है। हाँ। तो निश्चित तौर पे बनारस और बनारस से जुड़े जो अन्य जनपद हैं, चूंकि पूर्वांचल वो जगह है जहां पे श्रमिक आए भी और आने के साथ एक उम्मीद में भी थे। चूंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वांचल कहीं ना कहीं पिछड़ा इलाका बोला जाता है और पिछड़ा इलाका होने के साथ ही यहाँ पर रोजगार, कुटीर उद्योगों की संभावनाएं बड़ी होती हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की एक पहल इन रोजगार की चाहत रखने वालों के लिए जो बाहर से इधर आए थे उनके लिए एक बहुत बड़े, अगर प्राणवायु का काम करेगा उनके लिए एक बड़ी योजना और बड़ा फैसला ये होगा, निश्चित तौर पे उनकी जिंदगी को सुधारने में मददगार साबित होगा। जी हाँ, और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये सब कुछ धरातल पर दिखाई दे और कामगार जो भटक रहे हैं, जिनको लगता है कि भविष्य संकट में है, अब उनके अंदर भी एक सिक्योरिटी आए कि भाई जल्दी से अब हमें काम मिलने जा रहा है और सरकार हमारा ध्यान रख रही है। नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे साथ है। नीरज, गोरखपुर की बात करें तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि रही है, यहाँ से किस तरह की संभावनाएं हैं और कितने बड़े पैमाने पर कामगारों को यहाँ फायदा होगा? देखिए, लॉकडाउन की अगर बात करें तो लगभग ट्रेनों से 3.25 लाख से अधिक मजदूर गोरखपुर और आसपास के जिलों में लौटे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये वादा भी किया था कि वे इन मजदूरों को जो वापस नहीं जाना चाहते हैं उनको वो रोजगार मुहैया कराएंगे। और अलग अलग योजनाओं के तहत इन मजदूरों को प्रवासी मजदूर ऋण योजना के तहत लोन भी दिया गया है। और ऐसे 4 मजदूर हैं जो आज प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। हाँ। इसमें पहला जो श्रमिक है वो नागेंद्र है, जो जिसको इस योजना का लाभ मिला, ऋण योजना का। इसने डेयरी खोलने के लिए 1 लाख रुपए का आवेदन किया था ऋण का और इसको 50,000 रुपए मिला और इसने भैंस खरीदी है। इसी तरह दूसरा विशाल है जो बेंगलोर से लौटा था, उसको भी अपनी दुकान इलेक्ट्रिक की खोलने के लिए ऋण 2 लाख रुपए लगभग ऋण मिला है। इसी तरह 2 और मजदूर हैं जो फैक्ट्री में अहमदाबाद से लौटे थे, उनको भी फैक्ट्री में काम मिला है। वो बोरा बनाने का काम वहां भी करते थे और यहाँ भी वो रोजगार पा गए हैं और काफी खुश हैं। हमने कल इन मजदूरों से बात भी की थी और इन्होंने काफी खुशी जाहिर की है और वो खुश भी हैं कि प्रधानमंत्री आज भी हैं सीधे और उनसे आज खुद प्रधानमंत्री मोदी से उनका इंटरेक्शन होने जा रहा है। तो एक तरह से सक्सेस स्टोरी आप कह लीजिए कि सरकार ने जो तमाम योजनाएं आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो चल रही हैं पहले से, उनके तहत किस तरह लाभ लोगों को मिला है, उसकी भी चर्चा आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ हैं। अनुभव, अगर हम रोजगार की बात करें तो जब से ये कामगार वापस आए हैं, बाकायदा प्रदेश सरकार ने माइग्रेंट कमीशन बनाया है, स्किल मैपिंग यहाँ पर चल रही है और आने वाले समय में भी, यहाँ तक कि सरकार ने ये भी कह दिया था कि अब जो राज्य या फिर जो फैक्ट्रियां इनको वापस बुलाना चाहती हैं उन्हें पहले उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन लेनी होगी। अब यहाँ से लेबर तभी जाएगा जब पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो तकरीबन इसकी मोटा मोटी कोई संख्या अभी तक सामने आई है कि कितने प्रवासी वापस आ चुके हैं और कितनों के लिए अभी तक इंतजाम सरकार कर चुकी है? देखिए आस्था, जब कोरोना काल शुरू हुआ प्रवासी श्रमिक लौटने लगे तब यही सबसे बड़ी चिंता थी कि ये वापस तो आएंगे पर यहाँ क्या रोजगार करेंगे, क्या काम धंधा करेंगे। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जो भी प्रवासी लौटेगा हम उसको इसी उत्तर प्रदेश में रोजगार देंगे। ये एक बड़ी बात थी क्योंकि देखिए हमेशा से रोजगार की समस्या रही है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए तो लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते थे। और यूपी पहला ऐसा स्टेट बना पूरे देश में जिसने कामगार श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया, यानी माइग्रेंट लेबर के लिए एक पूरा कमीशन बना दिया है। और वो कमीशन अब क्या काम कर रहा है, अलग अलग जो जिले हैं वहां पर स्किल मैपिंग हो रही है, यानी कौन किस काम में दक्ष है, कौन हम कहें तो कौन वहां पर कारपेंटरी का काम कर सकता है, कौन कहीं भवन निर्माण के काम में दक्ष है, कौन प्लम्बरिंग का काम कर सकता है। इस तरह से अलग अलग स्किल मैपिंग की गई और सरकार के अगर बात करें जो आंकड़े हैं तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक ऐसे हैं जिनको रोजगार ये दिया जा रहा है। और इन सभी को उनकी स्किल मैपिंग के आधार पर, केवल स्किल मैपिंग ही नहीं की गई बल्कि जो बड़े औद्योगिक संगठन हैं उनके साथ तो सरकार ने बाकायदा एक करार किया। 11.5 लाख कामगारों के लिए तो MOU साइन हो चुका है। CII की बात हो, AII की बात हो,
सबके साथ सरकार ने करार किया है और जितने बड़े पैमाने पर इन्होंने कामगारों की मांग की थी, सरकार जो है अब वहां पर लोगों को मौके देने जा रही है। रुख अब नितिन उपाध्याय का करते हैं, आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, ये जो बड़ी रोजगार योजना है, बंपर रोजगार जो उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि मनरेगा के तहत रोजगार शामिल है, एमएसएमई को बूस्ट करने जा रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकल के लिए वोकल बनना है। तो अब आप आगरा से हैं, यहाँ के पेठा उद्योग को लॉकडाउन में बहुत बड़ा धक्का लगा था और ना सिर्फ यहाँ का पेठा पूरे देश में बल्कि विदेशों से भी कोई यहाँ आता है तो अपने साथ जरूर ले जाया जाता है। तो अब आने वाले समय में ये बूस्टर क्या साबित होगा इस उद्योग के लिए या ऐसी छोटी इकाइयों के लिए, और रोजगार की कितनी संभावनाएं बनेंगी अब यहाँ? देखिए बिल्कुल आस्था, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन इस योजना का कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लिहाज से सरकार के लिए बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बहुत ही उनका कहा जाए एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर ये निकल के सामने आया है। और कोरोना काल में जिस तरीके से करीब 30 लाख से ज़्यादा, जो एक डेटा निकल कर सामने आया है, सरकार की स्टडी में आया है कि 30 लाख से ज़्यादा कामगार श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस लौटे हैं। ऐसे में आगरा में भी बड़ी संख्या में श्रमिक आए हैं। आगरा का जो पहचान है, पेठा उद्योग हो, लेदर इंडस्ट्री हो, इसके साथ ही कहा जाए जो एम्पोरियम हस्तशिल्प उद्योग हो, टूरिज्म इंडस्ट्री है, हर जगह बड़े स्तर पर इस कोरोना क्राइसिस के बाद काम धंधे बंद हैं। अगर जो कारोबार चल भी रहे हैं 10% 20% से ज़्यादा कैपेसिटी में नहीं चल रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं, केवल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए कोई पैसे की सेविंग नहीं है, कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, केवल 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पा रहे हैं। और ऐसे में इस बात को सरकार समझ रही है। अब देखना यह है कि आगरा और आगरा के अड़ोस पड़ोस में फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग है, अलीगढ़ में ताला उद्योग है, ऐसे जिलों को क्या मिलने वाला है, कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है। उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि एमएसएमई के जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, चौधरी उदयभान सिंह, आगरा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आगरा के लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिले या बड़े स्तर पर कहा जाए यहाँ से ऋण मिले सरकार की तरफ से तमाम योजनाओं के। तो कुल मिला के कहा जाए तो लॉकडाउन के दौरान जो एमएसएमई सेक्टर को धक्का लगा है या फिर औद्योगिक इकाइयों को धक्का लगा है, उनको भी वापस अपने पैरों पर खड़ा हो और उन लोगों के अंदर रोजगार की संभावनाएं जागे ताकि कामगारों को काम मिल सके। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए और हमें बताने के लिए कि दरअसल कौन से बड़े शहर कहां पर कितनी रोजगार और काम की संभावनाएं हैं। और आज जो 1 करोड़ नौकरियां या कह लीजिए कि कामगारों को रोजगार देने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश पूरे देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर इतनी बड़े पैमाने पर, इतनी बम्पर तरीके से रोजगार की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। तो अपने संवाददाताओं के जरिए हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाई, उसमें से एक तस्वीर सीएम सिटी गोरखपुर से भी सामने आई है। यहां फैक्ट्री में काम करने वाले प्रवासी मजदूर विजेंद्र और राजकुमार से प्रधानमंत्री मोदी और खुद सीएम योगी भी बात करेंगे। ये दोनों ही मजदूर गुजरात के अहमदाबाद से लौटे थे और गोरखपुर में इनको काम मिला था। यही काम मिलने पर अब ये दोनों काफी खुश हैं, इतने खुश हैं कि अब वापस भी लौटना नहीं चाहते। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला गोरखपुर, थाना गुजरात मिल गया है तो कैसा लग रहा है? यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ काम पाकर अपने परिवार के साथ ही रहते हैं, सब कुछ अच्छा है। अच्छा ये बताइए, दूसरे प्रदेश के काम और अपने घर के पास काम में क्या अंतर है? यहाँ हमारे गांव का है, जैसे कि यहाँ पे अपना गांव पड़ता है, यहाँ सब चीज का सुविधा, यहाँ सबसे मैं खुश हूँ। हर एक परिवार से मिला हूँ और ये इनको जो बोलना है ये अपने भाषा में बोलेंगे। महोदय मेरा नाम विजेंद्र कौर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरदोई जिला ग्राम रामपुर। अच्छा, लॉकडाउन से पहले आप कहाँ काम करते थे? लॉकडाउन से मैं अहमदाबाद में काम करता था, एक फैक्ट्री में। अपने जिले के पास, ये तो आपका दूसरा जिला है, क्या अंतर है? यही तो कोरोना के कारण वहाँ काम नहीं मिला, बंद हो गई फैक्ट्री, तो आपको गोरखपुर जनपद में काम, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भाषा में काम बोल रहे हैं, बता दो। कोरोना के कारण वहाँ काम बंद हो गया और गोरखपुर जनपद में, अपने जिले के पास नहीं, इनका अपना जिला नहीं है ना। गोरखपुर जनपद में मॉडल लेमिनेटर्स में काम पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है। तो ये दोनों आज खुद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे मुखातिब होंगे। सीएम और पीएम दोनों ही इनसे बात करेंगे और
साफ तौर पर इनका कहना है कि अपने प्रदेश वापस लौटे हैं, यहाँ कर इन्हें काम मिला है। अब यहाँ पर ये इतना रच गए हैं, जम गए हैं कि अब इन्हें वापस नहीं जाना। जिस काम की तलाश में ये बाहर गए थे, अब इन्हें वहां वापस नहीं जाना, अपने ही जिले में रह करके इनको काम करना है और बाकायदा ट्रेनिंग भी सबके लिए इनको दी जा रही है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।